पेटेंट सर्च को जो है वो हमने सीखना हो तो उसमें हम सबसे पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि पेटेंट की डेफिनेशन क्या है। ये मैंने डेफिनेशन आपके सामने शो कर रहा हूँ जो कि डिक्शनरी डेफिनेशन है। ये डिक्शनरी डेफिनेशन कहती है द ऑफिशियल लीगल राइट टू मेक और सेल एन इन्वेंशन फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। अ, इसकी हिस्ट्री इस तरह से है कि अगर कोई शख्स कोई चीज़ इन्वेंट करता है तो गवर्नमेंट या अथॉरिटीज ये बात रिक्वेस्ट करती हैं कि आप उस चीज़ को पब्लिक करें ताकि उसकी इंस्पायरेशन से बाकी लोग भी उससे री इन्वेंट कर सकें या उससे सीख सकें। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ इन्वेंट की है और आप उसको पब्लिकली शेयर कर देंगे तो आप जो है वो इस चीज़ के में चले जाएंगे कि मेरी इस इन्वेंशन को जो है वो बाकी लोग भी यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए पेटेंट का सिस्टम होता है। पेटेंट का मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट आपको राइट देती है कि आप अपनी इन्वेंशन को अ, उनके पास रजिस्टर करवा दें और फिर आपके पास उसकी एक्सक्लूसिविटी आ जाती है। अब आपकी इजाज़त के बगैर कोई उसको सेल नहीं कर सकता। लेकिन अगर इस डेफिनेशन को हम थोड़ा-सा क्रिटिकल आइज़ के साथ देखें, तो मेरे ख़्याल में जो चीज़ मैंने अंडरस्टैंड की है कि ये इसकी करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। अब्दुल्ला भाई आप अपना माइक काइंडली ये कुछ लोगों का फिर अनम्यूट हो गया माइक। ये काइंडली सब लोग अपना माइक म्यूट कर दें तो हाँ, जिनके माइक जो हैं वो ऑन है वो इसको म्यूट कर दें प्लीज़। चलें, थैंक यू। तो अच्छा, अब ये जो डिक्शनरी की डेफिनेशन है ये डेफिनेशन करेक्ट नहीं है और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिक्शनरी को हम चैलेंज कर रहे हैं। मकसद ये है कि बात को समझ आ जाए। तो एक पेटेंट जो होता है दैट डज नॉट ग्रांट यू द राइट टू मेक यूजर सेल। अच्छा, अगर ये राइट्स नहीं करता तो इसको हम क्या कर सकते हैं? तो ये हमें बेसिकली ये हमारे लिए एक प्रिवेंशन टूल होता है। ये हमें ग्रांट करता है एक राइट टू प्रिवेंट अदर्स टू मेक यूजर सेल। तो ये एक बात वही है लेकिन इसको दूसरे अंदाज से कहा जा रहा है। अब उसमें आपके पास अगर पेटेंट है तो हो सकता है कि उस पेटेंट के अगेंस्ट किसी के पास एक ब्रॉड पेटेंट हो। अब उसकी मिसाल इस तरह से है, लेट्स से कि आपने एक ग्लास बनाया है। अब आपने ग्लास बनाया है एक नीले कलर का। पहले नीले कलर का ग्लास जो है वो किसी ने नहीं बनाया हुआ था। लेकिन हो सकता है कि उससे पहले किसी ने ग्लास जो कि एक बर्तन है जिसमें पानी पीते हैं या कोई भी ड्रिंक पी सकते हैं, वो पहले से किसी ने बना लिया हो और उस ग्लास के ऊपर किसी ने पेटेंट ले लिया हो। अब जब एक बड़ा पेटेंट हो और उसके ऊपर अब आप जो हैं वो एक कलर ऐड करके अपना पेटेंट ले रहे हैं, तो अब नीले रंग का ग्लास आपके अलावा नहीं बना सकता। अब आपने वो प्रिवेंट कर दिया दूसरों को वो वाला ग्लास बनाने के लिए। लेकिन अब आप सेल भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप सेल करने जाएँगे तो जिसने ग्लास पे पेटेंट लिया होगा वो अब आपके लिए मुश्किलात जो हैं वो क्रिएट करेगा। तो समझने के लिए जो है वो आपको ये ईज़ी है कि अब आप उसको समझ लें कि ये एक प्रिवेंशन टूल है। ठीक है जी? अब एक और इसमें अहम बात होती है, कॉमन क्वेश्चन आता है कि आपके पास अगर पेटेंट हो किसी एक कंट्री में, लेट्स से कि एक आपके कॉम्पिटिटर हैं, उन्होंने एक पेटेंट लिया है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो क्या अब आप जो हैं वो यूके में या जर्मनी में सेल कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं क्योंकि आप जिस कंट्री में पेटेंट लेते हैं, वो वहीं पर ही एप्लीकेबल होता है। अब आप उसका मतलब ये नहीं है कि अब आप अगर उस शख्स ने जिसने यूएसए में पेटेंट लिया हुआ है, अगर उसने यूके में नहीं लिया तो अब आप जाकर आप यूके में वो पेटेंट ले लें। आप पेटेंट नहीं ले सकते, लेकिन उस शख्स की जो मोनोपोली है, वो सिर्फ़ उस स्पेसिफिक कंट्री में होगी जहाँ पर उसने वो पेटेंट लिया हुआ है। और ये काफ़ी एक कॉमन केस होता है क्योंकि जो यूटिलिटी पेटेंट्स होते हैं ख़ास तौर पे,
ये एक एक्सपेंसिव ट्रैक होता है। इसको आपने तो फाइल करते वक़्त एक तो आपकी कॉस्ट होती है, दूसरा इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ पेटेंट्स जो हैं वो फ़ी रिलेटेड एक्सपायर हो चुके होते हैं, क्योंकि अब आप उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करते कि अब इसको हम फ़ीस पे करते रहें और उसको जो है वो हम आगे चलाते रहें। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी के पास यूनाइटेड स्टेट में पेटेंट्स है, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स में एप्लीकेबल होगा, किसी के पास चाइना में पेटेंट है, तो वो चाइना में होगा। अब ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपकी सोर्सिंग कंट्री चाइना है और चाइना में किसी ने पेटेंट ले लिया है, तो वो अब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि अब आप हो सकता है कि वहाँ से अपना सामान बनवा के निकाल ना सकें, क्योंकि वो जो फैक्ट्री आपकी बना रही होगी, अगर उसके पास वो पेटेंट नहीं होगा, तो जो चाइनीज़ पेटेंट ओनर होगा, वो उस फैक्ट्री वालों को मना कर सकता है कि आप हमारी इजाज़त के बगैर ये चीज़ नहीं बना सकते। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपने अगर कोई चीज़ सेल करनी है, तो जिस मार्केट में आपने सेल करनी है और जिस मार्केट में आपने सोर्स करनी है, इन 2 मार्केट्स में आप पेटेंट के बारे में ज़्यादा अ, जो है वो एहतियात से चेकिंग करें और उसको डिटेल उसकी चेकिंग खुद कर लें या किसी से करवा लें। अच्छा, अब पेटेंट जो है वो बेसिकली या तो वो एक रिस्क होता है या आपके लिए वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये होता है अगर हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं और प्रोडक्ट हंटिंग में जाकर एक चीज़ हमें बहुत फैंटास्टिक नज़र आ रही है, तो लेट्स से उसमें 100% प्रॉफिट मार्जिन है, कुछ ऐसा है, बहुत थोड़े लोग बेच रहे हैं। तो अब ये एक ईज़ी गेस है। अब मैं थोड़ा-सा चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा पेटेंट सर्च के हवाले से। अब हमारा कोई जर्नल ये पेटेंट के सारे टॉपिक्स को नहीं देखेंगे, लेकिन पेटेंट सर्च के हवाले से अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमने प्रोडक्ट हंट की है और प्रोडक्ट हंट के बाद जो है वो अप्रूव भी हो गई, लेकिन बाद में उसमें पेटेंट निकल आया। और इसमें एक आपको एक मैं गेस बता देता हूँ कि जब आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी मिल जाए, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, तो वहाँ पर पेटेंट के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि देयर इज़ अ रीज़न कि लोग उसको ज़्यादा लोग क्यों नहीं बेच रहे। और अमूमी तौर पे पेटेंट लेते भी इसीलिए हैं कि अब आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाए। और ऑन द अदर हैंड अगर आप जो है वो अ, उसमें आपने पेटेंट चेक नहीं किया, तो वही चीज़ जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन जाती है। और ये चीज़ जो है वो सुपर क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जिसके लिए जो है ये सेशन भी आपको हेल्प करेगा कि पेटेंट सर्च आपकी पूरी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जिसके ऊपर आप अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करने जा रहे हैं, वो इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि अगर उस पे पेटेंट निकल आया, तो पहले तो आपकी जो ब्लीडिंग कॉस्ट होगी या आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स की होंगी, वो रिस्क में चली जाती हैं। सेकंड, अगर वो रिस्क में नहीं जाती और अब आप जो हैं वो कल को उस एसेट को फ्लिप करना चाह रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो कोई पेटेंट है, तो अब आपकी जो है वो एसेट की वैल्यू भी कम होगी। वो ऐसे ही है कि जैसे अब आपकी एक प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट है। ऑन द अदर हैंड अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम डिज़ाइन पेटेंट ले लिया जाए, स्पेशली जो लोग यूरोप में लॉन्च कर रहे हैं, वो बहुत सस्ता है, ईज़ी है डिज़ाइन पेटेंट्स लेना। तो जिनके पास पेटेंट्स होते हैं, वो एसेट्स जो हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल भी हो सकते हैं कि जब आप फ्लिप करने के लिए जाएँगे, तो आप जो हैं वो बताएँगे जी ये लिस्ट है, ये इसकी जो है वो रेवेन्यू है और ये इसका जो है वो ट्रेडमार्क और पेटेंट भी है। तो जब आप इस तरह अपना एसेट जो है वो फ्लिप करने के लिए जाएँगे, तो आपकी जो है वो एसेट की ज़्यादा वैल्यू आपको मिल सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और रिस्क ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक और चीज़ जिसकी मैंने बात की थी, वो है माइंडसेट। जब आप पेटेंट सर्च करने बैठे मेरे पास जो है वो कुछ लोग आते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के बाद पेटेंट सर्च के हवाले से या किसी पेटेंट के बारे में उनकी राय होती है। आम तौर पे वो इस सिनेरियो में बात कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से इस पेटेंट से जान छुड़वा दें। मैं कहने का मकसद ये है कि हम हमें अच्छा नहीं लगता कि अगर कि हमारी प्रोडक्ट पे पेटेंट निकल आए। मैं कहता हूँ कि जब आपकी प्रोडक्ट अप्रूव हो, उसके बाद आपसे बड़ा क्रिटिक कोई नहीं होना चाहिए। आगे जाके हम सीखेंगे कि हम किस तरह से पेटेंट सर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये समझ लें कि जब आप पेटेंट सर्च करने बैठें, तो आप एक बहुत क्रिटिकल माइंडसेट लेके बैठें। ये माइंडसेट हो कि
इसका पेटेंट क्यों नहीं है? ये कहने का मकसद ये है कि आप इस माइंडसेट के साथ बैठेंगे, या अल्लाह पेटेंट ना निकले, तो फिर पेटेंट निकलना मुश्किल हो जाता है, और जहाँ निकल आए वहाँ पर आपकी कोशिश होती है कि ये बात झूठ हो, पेटेंट नहीं है। देखिए, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि बहुत मेहनत के बाद प्रोडक्ट मिलती है और बाज़ महीने उस पे लग जाते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आपको अगर अर्ली स्टेज में वो आप उसको फिक्स नहीं करते उस प्रॉब्लम को, तो जब आप लॉन्च कर लेंगे और लॉन्च के बाद आपकी ब्लीडिंग और सब कुछ हुआ है और उसके बाद अगर आज आपको पता लगता है, तो वो ज़्यादा जो है वो बैड सिचुएशन होगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, मेरी अपनी प्रोडक्ट पे पेटेंट का इश्यू आया था। हमारी जो है वो लिस्टें सस्पेंड हुई, हमें उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से और भी आप लोगों को जो है वो ग्रुप में देखते होंगे जिनके साथ ये इश्यूज़ आते हैं। तो इसलिए जब तक आप लॉन्च नहीं करें, तो आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में बहुत जो है क्रिटिकल रहें, खास तौर पे पेटेंट के मामले में। आप उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के तौर पे देखें, अगर आप उसको डिज़ाइन पेटेंट उस पे ले सकते हैं, जिस तरह से आप बाकी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ये भी करें, पेटेंट सर्च पे अपनी टाइम इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आप जो हैं वो किसी मॉन्स्टर को, किसी जो है वो बड़े चैलेंज का शिकार ना हो। तो ये माइंडसेट जो है वो आपने अपने ज़हन में लाज़मी रखना है पेटेंट सर्च के बारे में।